तो मित्रों, आपने यह कहावत तो जरूर सुना होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। बिल्कुल यही हरकतें कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि वह भारत के खिलाफ जाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत के खिलाफ वह जो कदम उठा रहा है उससे बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और भारत के एक कदम उठाते ही बांग्लादेश को कांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी जा रही है कि वह मोदी खिलाफ बगावत करें और अपने राज्य को भारत से मुक्त करा लें। और उनके द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि यदि भारत इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो वह चिकन नेक को चीन के साथ मिलकर ब्लॉक कर देगा। आपको बता दें कि चिकन नेक एक ऐसा कॉरिडोर है जिससे भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में भारत के अन्य राज्यों द्वारा सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। और यहां पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि यदि चिकन नेक को ब्लॉक कर दिया जाता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य भारत से अलग हो जाएंगे, जो बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। आखिर पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की हरकतें इस कदर बढ़ गई हैं कि वह कंगाल होने के बावजूद भी अभी फुदक रहा है और भारत के खिलाफ जाने में बिल्कुल भी कतरा नहीं रहा है। लेकिन बांग्लादेश शायद यह भूल गया है कि यदि भारत ने अपना कूटनीति इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसे तबाह होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा और फिर दोबारा से भारत के सामने आकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक कदम उठाया था तो वह भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर से वह वही हरकत कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भारत के अदानी ग्रुप द्वारा गोंडा पावर जनरेशन से जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई की जाती है, उसके लिए भारत के अदानी ग्रुप द्वारा बांग्लादेश को कहा गया कि बांग्लादेश जो बिजली यूज कर रहा है उसका बांग्लादेश के ऊपर $500 मिलियन का बकाया हो चुका है और यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को पहली बार फाइनल वार्निंग दे दी है कि या तो आप हमारे पैसे चुकाइए, नहीं तो हम तुरंत बिजली की सप्लाई काट देंगे। और बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह इस कर्ज को चुका सके, जिससे बांग्लादेश ने खुद अंधेरे में डूबने के लिए खुद का रास्ता बनाकर तैयार कर लिया है, जिससे उन्हें यह बात अब समझ में आ रही है कि उन्होंने भारत को अकड़ दिखाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनकी मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इसको केवल बांग्लादेश ही समझ सकता है। और इसी बीच भारत का दोस्त देश रूस भी बांग्लादेश के खिलाफ एक अहम कदम उठा लिया है। दरअसल रूस और ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि एक तरफ तो हिंदुओं पर बांग्लादेश की तरफ से अभी भी अत्याचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ उल्टा भारत के सामने बांग्लादेश की नई सरकार अभी भी तेवर दिखा रही है, तो उनके द्वारा बांग्लादेश को इस तरीके से धूल चटाई गई है जिसे बांग्लादेश सदियों तक नहीं भूलने वाला। दरअसल हाल ही में रूस ने भारत की दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश से 63 करोड़ यानी कि $630 मिलियन की मांग कर लिया है। असल में देखा जाए तो कुछ साल पहले शेख हसीना के समय रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिससे बिजली पैदा की जाती है और इसका पैसा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में चुकाना था। लेकिन अभी तक बांग्लादेश इसका ब्याज भी रूस को नहीं दे पाया है। इसलिए रूस ने सीधा बांग्लादेश से 63 करोड़ की मांग की है और उसने सीधा कह दिया कि अगर बांग्लादेश यह पैसे 15 सितंबर के पहले नहीं चुका पाता है तो उन पर अतिरिक्त दंड भी लगा दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से फंस चुका है, लेकिन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से बिगड़ गई है कि वह इसका भुगतान एक मुश्त की तो बात छोड़िए, वह कई किस्तों में भी नहीं कर पाएगा। यानी कि बांग्लादेश के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचा है कि या तो अपने देश को गर्त में डूबने का इंतजार करें, या फिर अगर उन्हें अपने देश को गर्त में डूबने से बचाना है तो फिर भारत के खिलाफ जो फैसला ले रहे हैं उन पर रोक लगाए
और भारत के फेवर में अपने नए फैसले लेने की शुरुआत करें। और अगर भारत के द्वारा बांग्लादेश की बिजली बंद होती है तो बांग्लादेश की लंका लगने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं वह बिजली पर ही डिपेंडेंट है। और अगर बिजली की सप्लाई बंद हुई तो जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां बची भी हैं वह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है और उनकी तरफ से भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भारत के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी जा रही है कि वह मोदी के खिलाफ बगावत करें और अपने राज्य को भारत से मुक्त करा लें। अगर आप इस मैप में देखें तो इसमें भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि एक दूसरे की लंबी सीमा से सटे हुए हैं। और बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ ऐसी बातें कहना सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उसकी नई सरकार मोहम्मद यूनुस का हाथ है, क्योंकि यह बात ऐसे इंसान के द्वारा कही गई है जिसको पिछले 27 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की तरफ से रिहा किया गया था, जबकि इसके पहले यह शेख हसीना के समय में बांग्लादेश की जेल में थे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जसीमुद्दीन रहमानी की, जो कि बांग्लादेश का एक आउटफिट है जिसका नाम है अंसार उल्लाह बांग्ला टीम, जिसे शॉर्ट में एबीटी कहा जाता है, उसी के चीफ है और एक तरीके से इन्हें उसका फाउंडर कह सकते हैं। हालांकि यह टेररिस्ट आउटफिट के फाउंडर है, इन्हें बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही कुछ दिन पहले रिलीज किया गया, जिससे अब यह बात जाहिर है कि उनके द्वारा जो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसमें बांग्लादेश के नई सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। इनके द्वारा अभी कहा गया कि यह लोग बंगाल को भारत से आजाद कराएंगे और अगर भारत कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो चीन की मदद से भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे और चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश किस तरीके से भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। फिलहाल इससे भारत को ज्यादा चिंता करने की बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ध्यान देने वाली बात जरूर है, क्योंकि चिकन नेक भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है और इसके माध्यम से भारत अपने नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों से ट्रेड को सरलतापूर्वक कर पाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर भारत को एक्शन लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।